नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। आइए देखते हैं टॉप वर्ल्ड न्यूज। पहली खबर पाकिस्तान से है। जो बम ब्लास्ट और आतंकी हमले पहले कश्मीर में हुआ करते थे, अब उस तरह के सारे हमले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ गई हैं। दरअसल हुआ यह है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बस पर बम ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत और 25 घायल हुए। हमले में एक एसएसपी रैंक के सीनियर पुलिस अधिकारी और उनका परिवार भी घायल हुआ। पुलिस ने आशंका जताई कि विद्रोहियों ने एसएसपी को निशाना बनाने के मकसद से ही बस पर हमला किया था। अब देखिए, हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है और उनके विद्रोह पाकिस्तान के टुकड़े कर सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन इसकी आबादी गरीबी में जीवन बिता रही है। पाकिस्तान की सरकार यहाँ की सारी संसाधन ले जाकर अन्य क्षेत्रों में विकास करती है, लेकिन यहाँ के लोगों की जरा भी परवाह नहीं करती। यही कारण है कि ये इलाका लंबे समय से विद्रोही गतिविधियों और हमलों का केंद्र बना हुआ है। उधर बांग्लादेश में यूनुस की सेना ने युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने चटगांव में बांग्लादेशी सेना के युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया और सेना की तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा, सेना को किसी भी समय युद्ध में उतरने के लिए पूरी तैयारी और साहस रखना होगा। उनका यह बयान बहुत बड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच लगातार टेंशन जारी है। उधर म्यांमार की अराकन आर्मी भी बांग्लादेश की बॉर्डर पर तहलका मचाए हुए है और इस बीच उन्होंने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है, जो एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यूनुस इस सैन्य अभ्यास के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आलोचनाओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर यूनुस सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो इन आरोपों को खारिज करती रही है। अपनी सेना को संबोधित करते हुए यूनुस ने कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए हर चुनौती का सामना करेंगे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के 50 जजों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम रद्द कर दिया। ये ट्रेनिंग 10 फरवरी से शुरू होनी थी और इसका खर्च भारत सरकार उठाने वाली थी, लेकिन इसे यूनुस सरकार ने रद्द कर दिया है। आपका सवाल होगा कि आखिर ये ट्रेनिंग लेने भारत क्यों आ रहे थे? तो 2017 में शेख हसीना के कार्यकाल में हुए इस समझौते को बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रद्द किया गया है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार जारी है। बांग्लादेश ने भारत से 2 लाख टन चावल खरीदने का फैसला किया है, जिसमें से 27,000 टन चावल की पहली खेप 27 जनवरी को चटगांव पहुंच चुकी है। अगर आप इस तरह की खबर रोज देखेंगे तो हमें कमेंट में बताएं। अब देखिए, अमेरिका से एक धमाकेदार खबर आ रही है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने इतिहास रच दिया है। अमेरिकी राजनीति में भारतीयों का जलवा शुरू है। पहली बार 6 भारतीय अमेरिकी नेताओं ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में शपथ ली। 4 जनवरी को अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रॉ खन्ना, प्रमिला जयपाल, जेरेमी कूनी और श्री थानेदार ने इस ऐतिहासिक पल को मुमकिन बनाया। ये सभी जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं। भारतीय मूल के इन नेताओं की जीत ने अमेरिका में भारतीय समुदाय की बढ़ती ताकत और प्रभाव को फिर से साबित कर दिया है। इसके साथ ही देखिए, ब्रिटेन में एक अलग ही बवाल मचा हुआ है। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का कहर जोरों शोरों से चल रहा है, जिसे लेकर एलन मस्क ने ब्रिटिश किंग से संसद भंग करने की अपील करते हुए पीएम कीर स्टारमर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मस्क ने कहा कि स्टारमर, जो 15 साल पहले पब्लिक प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर थे, ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ कार्यवाही में विफल रहे और अब उनकी सरकार में यह घटना लगातार बढ़ रही है, इसलिए संसद को भंग कर देना चाहिए। दरअसल साल 1997 से 2013 के बीच इंग्लैंड के कई बड़े शहरों में 1400 नाबालिग बच्चियों का शोषण हुआ। ग्रूमिंग गैंग, जिसमें अधिकतर पाकिस्तानी मूल के लोग शामिल थे, जिन्होंने बहला फुसलाकर और धमकाकर इन लड़कियों का शोषण किया। अब आगे देखना है कि ब्रिटिश सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। इसके साथ ही देखिए, चीन भारत के लिए एक और नया खतरा तैयार कर रहा है। दरअसल चीन ने तिब्बत में दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दे दी है, जिससे भारत के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। इसे तिब्बत के यारलुंग जांगबो नदी पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में $140 बिलियन से अधिक का खर्च होगा और साथ ही इससे 60,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी।
आप सोचेंगे कि इससे भारत को क्या दिक्कत है। तो दिक्कत यह है कि तिब्बत की यही नदी अरुणाचल के सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र बनकर करोड़ों भारतीयों की जीवन रेखा है। चीन का ये डैम नदी के प्रवाह को रोककर भारत और बांग्लादेश के वाटर इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर और आजीविका पर गंभीर असर डाल सकता है। अगली खबर अमेरिका से एक बेहद कंट्रोवर्शियल व्यक्ति की है। जॉर्ज सोरस को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया है। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरस को राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। सोरस की जगह उनके बेटे एलेक्स सोरस मेडल लेने पहुंचे। आपका सवाल होगा कि आखिर इन्हें मेडल क्यों दिया गया? तो सोरस को लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। इस पर टेस्ला के मालिक एलन मस्क की कड़ी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने इसे हास्यास्पद बताया। सम्मानित होने वालों में हिलरी क्लिंटन, फुटबॉलर मेसी समेत 18 अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल थी, लेकिन अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।